हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम सभी टोटल 26 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें कि अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हमारा पहला प्रश्न लिखा गया है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उसमें कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी और टोटल 20 भाग थे उसमें। और अब वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 यहाँ पर 25 भाग में सम्मिलित हो चुका है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा इस 25 भागों में इसे विभाजित किया गया है। आपको याद रखना है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में धाराओं की कुल संख्या। धारा का मतलब हो गया अनुच्छेद। तो कितनी धाराएं हैं, तो 395 धाराएं हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में दोस्तों, अनुच्छेद इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, संपूर्ण भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा और भारत राज्यों का एक संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर वाले प्रश्न में, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच यदि भारत में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से ही भारत की नागरिकता उसे मिल जाती है, आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान को बताया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान है, तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य नागरिकों को मूल अधिकार के बारे में, उसे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब हो गया गंदगी, यानी कि किसी को जाति बिरादरी से न पहचानना और उसे गाली देना, छोटी जाति को गाली देना, यह अगर आप कोई फैलाता है अस्पृश्यता यानी कि गंदगी फैलाता है, तो उसको जुर्माना और उस पर ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी यहाँ पे जो उसका उल्लेखन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 17 में। इसका ऑप्शन अनुच्छेद 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में भाषण एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 19 में कई भाग हैं, उसके 5-6 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में बताया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 29 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है राज्य के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश प्रदान करता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं
या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो महाभियोग जब चलता है तो राष्ट्रपति उसके तहत हट जाता है, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसमें उनके पद का प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 63 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत का संपूर्ण वकील होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 23 में यही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारे। अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में बताया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। जो उसने अपना न्याय दिया है उसमें वह निर्णय में संशोधन कर सकता है, अनुच्छेद 137 में बताया गया है। तो आपको मैंने टोटल इस वीडियो में टोटल 26 प्रश्न बताए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सभी अनुच्छेद जो कि मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो कि 26 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सिंपल। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।